राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी हमेशा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बना के रखे। और माता रानी की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और खुश हूँ। हाँ, थोड़ा सा आज मुझे थोड़ा सा कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा उदास हूँ। उदास क्या, मतलब ऐसे मूड नहीं था मेरा कि मैं आज कोई वीडियो शूट करूं या मैं कोई वीडियो बनाऊं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मेरी कोई अपनी चॉइस नहीं है कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूं या मैं कोई वीडियो शूट करूं या मैं कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि इनके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है और मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं इन सब चीज़ों में ध्यान दे पाऊँ। और प्लस मेरी फैमिली जो है, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, उनमें से किसी को भी ये पसंद नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी भी तरह की एक्टिविटी करूँ। मैं क्या, कोई भी हमारे घर परिवार में कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करे तो हमारे घर में कोई भी दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना ये नहीं है कि वो यूट्यूब में किसी भी तरह की कोई भी क्रिएटिविटी या एक्टिविटी दिखाए। हाँ, ये इसको मैं बुरा नहीं मानती हूँ, अच्छी बात है। जो भी इसमें एक्टिव हैं, जो भी आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। बट हमारे घर का माहौल थोड़ा अलग है तो कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। इसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा मुझे कि मैं कैसे, मेरी एंट्री हुई, कैसे मैं आउट में आई थी। हाँ, ये टॉपिक मुझे यहाँ पे फिर क्यों छेड़ना पड़ रहा है, इस चीज़ को आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। बहुत ज़रूरी है इस बारे में बात करना, क्योंकि अगर नहीं बात करूँगी ना तो शायद आधी अधूरी बातें रह जाएंगी और आधी अधूरी बातें ना कभी कभी अर्थ का अनर्थ निकाल देती हैं। तो इसलिए आज मैं अपनी सारी बातें यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, आपके थ्रू जितना हो सकता है उतना यहाँ पे क्लियर करूँगी। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि मेरी कहाँ से एंट्री हुई थी, मैंने सपोर्ट में, इंदू जी के सपोर्ट में यहाँ पे मैंने वीडियो में आई। इसके बाद आपने जो भरपूर समर्थन प्यार दिया उसके लिए तो मैं हमेशा आभारी रहूँगी आप लोगों की। लेकिन इसके बावजूद जब ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, इसके बाद मैं भी वहाँ से हट गई, मेरा कोई रोल नहीं था। बट यहाँ पे जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उस पर किसी का भी कोई सवाल नहीं है। एक्चुअली सबने मुझे इस चीज़ के लिए समर्थन दिया और मैं इस चीज़ के लिए सबको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि सबने मेरी बात को मेरी बात से सबने सहमति जताई, जितने भी मेरी प्यारी बहनें भाई हैं। लेकिन हाँ, एक आईडी से मैसेज आए, कमेंट आए हैं और उसको शायद आप लोग भी देखिए। कोई बाहर की आईडी नहीं है, ये अपनी ही आईडी है। और बातें जब कहते हैं ना, जब अपनों की बात आती है, जब लड़ाई अपनों से होती है ना तो फिर हार जाना ही जरूरी होता है, और जब लड़ाई गैरों से होती है तो जीतना जरूरी होता है। तो बस ऐसा ही कुछ इस टाइम सिलसिला है। तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से ही बात करना बेहतर समझती थी इस चीज़ में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे जवाब भी देना था, उस आईडी की भी जवाब देना था और आप लोगों को भी बताना था कि यहाँ पे मैं किसी की, आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे आके इंदू जी की छवि खराब करने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाती थी, या मैंने उस टाइम उस महिला के लिए अगर आवाज़ उठाई थी, खासकर सोनू के खिलाफ, कि अगर तुम इस बार अगर किसी भी तरह की गलती करती हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी जा सकती हूँ और उस महिला के समर्थन में मैं इस बार खड़ी रहूँगी। इसका रीज़न सिर्फ ये था कि उस महिला के बारे में मेरे अंदर सॉफ्ट कॉर्नर तो आ ही चुका था, प्लस मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, आप लोग जो मुझे उस टाइम सपोर्ट किए थे, जो मुझे पसंद करते थे, हम मुझे मान सम्मान देते थे, तो आप लोगों को भी बहुत गंदी गंदी गालियां पड़ी थी किसी टाइम पे। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो गंदी गालियों का सिलसिला फिर से चालू हो और उसको शुरुआत करने वाली वही महिला फिर से इस चीज़ को शुरू करे, क्योंकि उसको बढ़ावा इस चीज़ से मिल रहा था कि पब्लिक ने उसका साथ दिया था किसी टाइम पे, तो वो थोड़े चौड़ी हो रही थी एक तरह से अगर कहा जाए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अगर मैंने 2 शब्द बोल दिए तो मैंने क्या गलत कर दिया। हाँ, इसके बाद
उसके जवाब में मैं वीडियो बनाना चाहती थी। आज मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए खुलकर बताना चाहती हूँ कि मैं किसी से कभी भी डरती नहीं हूँ। अगर मुझे कोई बोलता है ना, और मैं अगर गलत नहीं हूँ, अगर मुझे कोई, मैं जिस तरीके से बोलती हूँ, अगर मुझे उस तरीके से जवाब दिया जाए तो फिर मैं इस चीज़ को गुड वे पे लेती हूँ, क्योंकि मैंने अगर इस तरीके से जवाब दिया है तो मुझे इसी तरीके से पसंद आएगा। अगर मेरा तरीका अलग है और दूसरे का अगर दूसरा तरीका कोई अपना रहा है कि मैं इसको नीचा दिखाऊं यहाँ पे, या मैं इसको किसी भी तरह से नीचा दिखाऊं और मैं इसकी यहाँ पे इंसल्ट करूं, तो मैं किसी की इंसल्ट करती नहीं हूँ। अगर मेरी कोई करेगा या करता है तो मैं इतना दम रखती हूँ कि मैं उसको उसके साथ क्या कर सकती हूँ, ये मैं अपना दम रखती हूँ। जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे इतनी गंदी गंदी गालियाँ, इतनी इतनी गंदी शब्द जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुने थे, ऐसे वर्ड मैंने सुने, और मेरे माता पिता को भी उस चीज़ में लपेटा गया है जिनका कोई कसूर नहीं है। और मैं अपने माता पिता की इज्जत भर नहीं करती हूँ, उनको सिर्फ प्यार भर नहीं करती हूँ। मेरे लिए मेरे देवता है, मेरे भगवान है, और मैं अपने माता पिता को भगवान से भी बढ़ के दर्जा देती हूँ। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आज जो भी है, ये पूरा मेरा जीवन जो है ना, वो मैं अपने माता पिता के लिए समर्पित कर चुकी हूँ और हमेशा समर्पित करके चलूँगी, क्योंकि मैंने अभी कभी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उनका सर नीचा हो। और मैं हर खुशी देने का उनको संभव प्रयास करती हूँ, और शायद मैं उनका कभी ऋण उतार भी नहीं पाऊंगी, कभी उनका कर्ज नहीं उतार पाऊंगी अपने माता पिता की, कि आज अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ, इस दुनिया को देखने लायक आप लोगों के बीच में आई हूँ, तो ये मेरे माता पिता इस दुनिया में मुझे लेके आए हैं। तो बहुत बड़ा उनका कर्ज है मेरे ऊपर। उस कर्ज को जितना भी चाहूँ कोई भी संतान उतार नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि मैं छोटी छोटी खुशियाँ जो भी हो सके मैं उनको दूँ, और उसी चीज़ के लिए प्रयास करती रहती हूँ। बट उस टाइम मैंने जो पेशेंस रखा है इस चीज़ को, जो मुझसे जुड़े हुए थे उस टाइम वो जानते हैं पर्सनली कि मैंने कितना पेशेंस रखा था, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देती उस टाइम। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि जिस पर्सन के लिए मैं ये सब करने जा रही हूँ वो हैंडीकैप है, तो कहीं ना कहीं मेरे सॉफ्ट कॉर्नर आ गया दिल में, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि आगे गाली गलौज का सिलसिला चालू हो। इसलिए मैंने उस टाइम जो वीडियो में मैं हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलती हूँ, मैं कभी कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करती हूँ किसी भी तरह की, मुझे कभी सिखाया गया है। तो मैं हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलती हूँ। उसके लिए कभी मैं अपना निर्णय और अपना इरादा कभी चेंज नहीं कर सकती। हाँ, तो इसके बाद मैंने उस महिला के समर्थन में भी जो भी एक दो वीडियो मुझे बनानी थी मैंने बनाई, लेकिन स्पेशली मुझे मना किया गया कि इसके मुंह नहीं लगना है, इसके मुंह नहीं लगना, किसी भी तरह से इसको जवाब नहीं देना है, ये चाहे जितना भी बोले सोनू को। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मान गई, मैंने कहा ठीक है नहीं दूंगी। लेकिन फिर भी मैंने अपने तरीके से अपने चैनल से जो भी समझाना था उस महिला को, उसको भी समझाया, दूसरी महिला को भी समझाया। मैंने कोई गलत वर्ड यूज नहीं किए, ना ही मैंने कोई गलत कुछ बोला। आप लोग भी इस चीज़ के साक्षी हैं कि मैंने क्या बोला है। अभी भी वीडियो पड़ी है, वीडियो डिलीट नहीं करी है मैंने कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, मैं कोई चोरी कर रही हूँ तो मैं वीडियो डिलीट कर दूँ। वीडियो अभी भी पड़ी हुई है, जिसको देखना है वो जाके देख सकता है। बट सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है, और अपना ही कोई मुझसे ये सवाल कर रहा है कि मैं किसी की छवि खराब कर रही हूँ, नहीं इंदु जी की छवि खराब कर रही हूँ। तो आप लोग बताइए, क्या मैं यहाँ पे छवि खराब कर रही हूँ? ये सिर्फ ये बोल कर कि मैंने अपना स्टैंड ले लिया यहाँ पे, इसलिए क्योंकि जिस इंसान के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं सोशल मीडिया में, भरे सोशल मीडिया में, कल भी मैंने डिटेल में आप लोगों को वीडियो में बता दिया है, अपनी बात बता दी है जो भी है, लेकिन आज फिर से मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि मैंने हमेशा बोला है, हमेशा झगड़े के खिलाफ होती हूँ, गाली गलौज के खिलाफ होती हूँ। अभी भी इंदु जी की और प्रीतम की, सालू जी की, प्रीति की दुनिया जो प्रीति जी हैं, इन सब की अभी भी कंट्रोवर्सी जैसा ही माहौल चल रहा था, जिसको मैंने अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करी और वो चीज़ें सुलझ गई। तो अगर मुझे मज़े लेने होते तो शायद मैं इस टाइम भी मज़े लेती, क्यों इन सब चक्करों में पड़ती, लेकिन फिर भी पड़ी, और जो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आए उसके लिए भी मैंने सबका धन्यवाद किया है कल की वीडियो में। इसके बाद अगर उस महिला से आप माफ़ी मांग रहे, मैं खासकर इंदु जी की बात करूं, इंदु जी ने उस महिला से माफ़ी मांगी है। अब मुझे नहीं पता है कि इंदु जी ने अपनी तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं दिया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की उनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ गई है।
हाँ, माफ़ी तब मांगा जाता है जब सामने वाले को भी रियलाइज हो कि हाँ, मैं भी किसी टाइम पे गलत था। और मैंने हमेशा बोला है कि बढ़ते रहने का ही नाम जिंदगी है, और हर चीज, किसी भी तरह का मलाल नहीं रखना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और मौका देना चाहिए। इस चीज के लिए मैंने भी एक टाइम पे आवाज उठाई थी और इस चीज को मैं डिनाई नहीं करती हूँ। बट यहाँ पे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की है कि मैं किस बात की माफी मांगू। अगर मैं भी चाहूँ कि मैं माफी मांगू और उस ग्रुप का हिस्सा हो जाऊं, या इस चीज के लिए मैं भी बात करना चालू कर दूं, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सामने वाले को इस चीज के लिए रियलाइज नहीं हुआ। जबकि ऑन सोशल मीडिया जितने भी लोगों को यहाँ पे टारगेट किया था, चाहे मेरे सपोर्टर को ले लो, चाहे मेरे सब्सक्राइबर को ले लो, चाहे मेरे जो भी उस टाइम मुझे समर्थन दे रहे हैं उन सब को ले लो, सब थोड़ी गलत हो सकते हैं और सबको गालियां पड़ी थी। तो ऑन सोशल मीडिया आप भी तो हाथ जोड़ के सॉरी बोल सकते हैं कि हाँ, मुझसे भी गलती हुई थी। उस महिला से सॉरी बोल सकती है कि मुझसे भी गलती हुई थी, मैंने भी आप लोगों को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, तो मुझे भी इस चीज का रियलाइज है, मुझे भी इस चीज का पछतावा है, और मुझे इस चीज के लिए दिल से मैं सब लोगों को सॉरी बोलती हूँ। इतना बोलने में क्या जाता है, तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ चलो, सामने वाले को पछतावा है अपनी बात का। ये पछतावा ना हो कि आपको कैसे पछतावा हो रहा है कि ऑन सोशल मीडिया आप सॉरी बोल रहे हो, और वही चीज वो महिला अपने वीडियो में दोहरा रही है कि मुझसे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आप उस चीज का, जो उसके अंदर गुरूर है, जो घमंड है, उसको और आप बढ़ा रहे हैं, और आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए आप सॉरी बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगा इस चीज को, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप समर्थन करिए। देखिए, अगर कोई दुश्मन नदी में डूब रहा होगा तो आपका भी दिल ईमान डगमगाएगा, आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे। उस टाइम ये नहीं देखेंगे, अगर आप अच्छा दिल रखते हैं तो आप बचाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा दुश्मन है। ये हमारे अंदर की, ये जो हमारा जो दिल है ना, ये नहीं मानेगा। अगर इंसानियत होगी इसके अंदर, तो वो चीज है मेरे अंदर, इसलिए मैंने आवाज उठाई थी। तो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, और कोई अपना ही इल्जाम लगा रहा है। जो भी आईडी है यहाँ पे आप लोग मैसेज देख सकते हैं कि मैं उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही हूँ, और उनके हेटर से मिलकर अपनी तरफ मिला रही हूँ। मतलब हेटर कौन है मुझे नहीं पता, इंदू जी के कौन हेटर हैं। हाँ, कंट्रोवर्सी जो उनकी चल रही थी उसमें अगर आप लोगों को याद हो, मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से कभी करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिंपलिसिटी में रहना ज़्यादा पसंद है। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि हमेशा अपनी सिंपलिसिटी में रहिए, क्योंकि क्या है ना, ये दिखावा करने से आप बड़े नहीं बन जाओगे। ये आपके अंदर की क्वालिटी आपको बता देगी, सामने वाले को बता देगी कि आप कैसे हैं। भौतिक चीज़ों का, भौतिक वस्तुओं का कोई मोल नहीं होता, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। एक दिन अकेले ही जाना होता है, जो जाता है साथ में वो एक नाम और काम ही जाता है। तो उसी से आपकी पहचान बनती है और इसी से आप लोग आपको याद करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, तो मैं इसी चीज़ में हमेशा लगी होती हूँ। तो मैं किसी भी तरह का दिखावा नहीं करती हूँ, ना ही मुझे किसी को नीचा दिखाना आता है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं। और हाँ, खासकर उस इंसान को जिससे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है, और मैं उसी इंसान के, अपने दोस्त को नीचा दिखाऊंगी और यहाँ पे उसकी इमेज खराब करूंगी या उसकी छवि खराब करूंगी, तो यहाँ पे मुझे बोला गया कि मैं गलत हूँ। तो गलत ही सही, बट मेरे अपनी नज़र है और मैं अपनी नज़र में बहुत अच्छी हूँ, और कभी ऐसा काम नहीं किया कि मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो। हाँ, अगर सामने वाले से कोई गलती हुई है और अगर वो मुझसे माफ़ी मांगता है तो फिर मेरा दिल पिघल जाता है और मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रहूंगी। लेकिन अगर उसको पछतावा नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। जी हुजूरी मैंने सीखी नहीं है कि मैं जी हुजूरी करूं, वही मुझे अपमानित करे, फिर मैं उसी को सम्मान दूं, फिर किसी दिन बिगड़ जाए तो फिर मैं एक दूसरे पे कीचड़ उछालूं। ये मुझसे नहीं हो पाता है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। और हाँ, इस चीज़ से अगर कोई कंपेयर आगे भी कोई क्वेश्चन करे तो मैं उससे पहले ही एडवांस में इस चीज़ को बता दूं कि आपने उनको भी आपने देखा होगा कि किसी टाइम हमारे अगेंस्ट थी वो भी, लेकिन हाँ, एक महिला में एक खूबी है और मैं उस चीज़ की तारीफ यहाँ पे जरूर करूँगी कि कभी उन्होंने कभी हमारे लिए कोई गलत शब्द यूज नहीं किए, कभी गाली गलौज नहीं की, ना कभी हमारे लिए कोई वीडियो बनाई उन्होंने। महिला की बात कर रही हूँ, परी जी की बात कर रही हूँ, कभी उन्होंने हमारे लिए कोई वीडियो नहीं बनाई। इसलिए मेरा उनसे दिल मिलता है, तो मैं उनके जय श्री राम का और हमेशा जवाब देती हूँ और हमेशा उनके हालचाल पूछती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी वो मुझसे बात करती हैं। तो
ऑन सोशल मीडिया। तो जब भी बात करती हैं तो मैं उनका इसीलिए सम्मान करती हूँ और इसीलिए उनको जवाब देती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी कोई गंद नहीं बकी मेरे लिए। तो खिलाफ होना कोई दिक्कत नहीं है, आप खिलाफ हो जाइए, लेकिन जो इतने हद तक गिर जाए और इसके बाद आप कहो कि इसे सॉरी बोलो और जी लगाओ, तो वो नहीं हो पाएगा मेरे से। इसी चीज के लिए मैंने कल बोला है। तो कोई बात नहीं, सब अपने हैं और अपनों की बातें तो सर आंखों पे होती हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि पर्सनल चीज़ें पर्सनल रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ओपनली सारी चीज़ें डिस्कस की जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा बोलूँगी कि इतना कभी किसी को नीचा मत दिखाना कि बाद में पछताना पड़े। और कहते हैं ना, जब इंसान को नया रिश्ता हो या नई चीजें हो या नया सामान हो, जब नया मिल जाता है तो पुराने की कदर नहीं होती है। और जो सच्चे दिल से रिश्ता निभाता है तो खासकर मुझे नहीं लगता कि शायद उसकी कभी कोई भी कदर हुई हो। क्योंकि क्या है ना कि जो सच्चे दिल से रिश्ता निभाता है, और खासकर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने हमेशा सच्चे दिल से रिश्ता निभाया। जिससे भी रिश्ता रखा है ना, सच्चे दिल से रिश्ता रखा है, क्योंकि ये मेरी अपनी क्वालिटी है। और शायद भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है, शायद भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन अपनों से हार जाती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा रिश्ता दिल से निभाया। और जब मेरे साथ पीठ पीछे कोई वार होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ। फिर मेरे लिए रिश्ता नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखती है, और फिर शायद मैं पहले जैसे रिश्ते में नहीं आ पाती हूँ। तो बस यही बात है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं आज ज़्यादा कुछ इमोशनल हो रही हूँ। क्योंकि मैंने अब कल जो भी वीडियो बनाई थी वो अपने जो मेरे भगवान है उनको रखते हुए बनाई थी, जहाँ पे सही गलत की बात थी वहाँ पे सही गलत बोला है। उसी का परिणाम है कि आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। फिर भी मैं इस चीज़ का सिर्फ दुख कर सकती हूँ, किसी के लिए कुछ भी दिल में मलाल नहीं रखूंगी। और आप लोगों को भी एक चीज़ सूचित कर दूं कि आज के बाद शायद मैं कहीं दिखूं ना, मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, आप लोग जैसे अच्छे महानुभाव मुझसे जुड़े थे, सब्सक्राइबर जुड़े थे, जिसकी वजह से मैं बात करना पसंद करने लगी थी आप लोगों से, और आप लोगों से मेरी अटैचमेंट हो गई थी पर्सनली। तो बस इसी चीज़ को लेके मैं कभी कभी आप लोगों के टच में रहना चाहती थी, इसीलिए इस अपने प्रोफेशनल अकाउंट में वीडियो बनाना चालू कर दिया था। सॉरी, आज मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे सोचना पड़ रहा है आज बोलने के लिए। तो बस यही बोलूँगी कि आप लोग भी अपना अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा सतर्क रहिएगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये सोशल मीडिया है, कभी किसी का भरोसा मत करिएगा, क्योंकि लोग कुछ आगे नहीं बोलूँगी। और यही बोलूँगी कि अपना अपना ध्यान रखिएगा, और कभी भी किसी को मेरे से बात करने की या मेरे से किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मेरी आईडी यही रहेगी। तो आप मुझे मेरी आईडी में टैग करके कोई भी अपनी बात मेरे तक पहुंचा सकते हैं। मैं पूरा संभव प्रयास करूंगी कि आप लोगों की के काम आ सकूं, बस यही बोलूंगी। और मुझसे कभी भी कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं यहाँ आप सभी से दिल से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन रखा है, जो ऐसी मैं हूँ वही मैंने यहाँ पे दिखाया है, कुछ भी फेक नहीं था। मेरी यही रियलिटी है, यही मेरा नेचर है, यही मेरा स्वभाव है कि मैं ऐसी ही हूँ। मैं जहाँ पे गलत नहीं हूँ वहाँ कभी झुकती नहीं हूँ, ना मैं किसी के विचार से चलती हूँ। मैं अपने विचार से, अपनी विचारधारा को आगे रखती हूँ। तो मैं किसी तरह से यहाँ से बस थोड़ा सा हर्ट जरूर हुई हूँ। और हाँ, जाते जाते इंदू जी से भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। इंदू जी, मेरी हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप यहाँ पे जो भी आप काम कर रही हैं उसमें आपको
जो कामयाबी मिली है उससे भी कई गुना ज़्यादा मिले और हमेशा आप आगे आगे बढ़ें और बहुत आगे जाएं। यही बातें करनी थी आप लोगों को। और बस आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों से जो प्यार जो सम्मान मिला है उसके लिए हमेशा आभारी रहूँगी। और आप लोगों की वीडियो भी वॉच करूँगी, लाइक भी करूँगी, बट आपको पता है मैं जल्दी कमेंट नहीं करती हूँ किसी की वीडियो में, तो ये मत सोचिएगा कि मैं किसी की वीडियो नहीं देख रही हूँ। और हाँ, जैसे मैंने बोला कि पर्सनली अगर आपको किसी को भी मेरे से किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े या बात करना चाहें तो मेरी आईडी यही रहेगी, आप मुझे पर्सनली टैग करके आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और बस ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राम राम।